आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः मीन्स होता है लगातार, तो क्रमशः में दिया है शून्यक का योग और गुणनफल। ठीक है, नीचे दी गई संख्याएं हैं, यहाँ 6 ठो पॉइंट दिया गया है। इन 6 पॉइंट में दो दो चीज दिया है। देखिए, एक ये मान दिया है और एक मान ये दिया है। तो दोनों में से पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्यकों का योग। यहाँ लिखा है ना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब जो दो दो मान दिया गया है, इन दोनों में से एक मान जो होगा वो शून्यकों का योगफल होगा और एक मान जो होगा वो होगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो निकालना क्या है, द्विघातीय बहुपद निकालना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं द्विघातीय बहुपद हम किस सूत्र पर निकाल सकते हैं। देखिए, द्विघातीय बहुपद निकालने के लिए सूत्र है द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। ठीक है, ये सूत्र है द्विघातीय बहुपद बनाने का। मतलब द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। ये द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो अल्फा प्लस बीटा है, द्विघातीय बहुपद में दो शून्यक होता है जिसको हम अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, शून्यक का योग कहते हैं। योग मतलब जोड़। ठीक है, और अल्फा गुने बीटा को हम लोग कहते हैं शून्यक का गुणनफल। यह है शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, और ये जो है ये शून्यक का योगफल है। यही दोनों का मान जो है सवाल में दे रखा है और हमको द्विघातीय बहुपद जो है ना निकालना है। ठीक है, सवाल में शून्य का योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और शून्य का गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा गुने बीटा का मान दिया है। तो द्विघातीय बहुपद निकालना है, तो इसी सूत्र पर बनाएंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, और दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब शून्य का योग दिया है, और अल्फा गुने बीटा मतलब शून्य का गुणनफल दिया है। ये दोनों मान जो है ना सवाल में दे रखा है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में है 1/4 कॉमा -1। ठीक है, तो 1/4, तो पहला मान जो होगा वो होगा शून्य का योग, क्योंकि पहले क्या लिखा है, योग लिखा है, अब बाद में लिखा है तथा गुणनफल। तो फर्स्ट नंबर में लिखा है योग और सेकंड नंबर में लिखा है गुणनफल। तो जो पहला मान होगा वो हो जाएगा योगफल का, और दूसरा मान जो होगा वो हो जाएगा शून्य का गुणनफल। ठीक है, मतलब इसमें पहला मान क्या है, पहला मान है 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4। दूसरा मान है -1, मतलब अल्फा गुने बीटा हो जाएगा -1। ठीक है, देखिए, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और शून्य का गुणनफल अल्फा गुने बीटा दिया है -1। तो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। इसीलिए द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये सूत्र होता है द्विघातीय बहुपद निकालने का। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर जेना है वो इसी ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना मान दिया है, तो 1/4 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 और यहाँ एक्स लगा देंगे, प्लस ये वाला प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, -1 दिया है, अल्फा गुने बीटा का मान दिया है -1, तो इसको लिखेंगे -1। अब देखिए, जब किसी के हर के नीचे, बट्टा के नीचे कोई संख्या आए तो बराबर की इस पार जो है 0 हम लगा सकते हैं। किसी के भी बट्टा के नीचे कोई संख्या आए तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं बराबर की इस पार। ठीक है, अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर जस के तस माइनस एक्स इकाई, एक्स में गुना करेंगे x से तो x होगा, अब बट्टा के नीचे 4 प्लस माइनस -1। अब देखिए, इसको समझ लीजिए गला का घेग,
ये जो 4 है ना ए के नीचे में, इसको समझ लेंगे गला का घेग। अब इस 4 से क्या करेंगे, अपना के छोड़ के सब में गुना होगा इस 4 से। 4 का अपना कौन है तो x, क्योंकि x के नीचे 4 है तो 4 का अपना हो गया x। बाकी 4 से इस x को छोड़कर सब में गुना होगा, मतलब 4 से 0 में गुना होगा, तो 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, मतलब बराबर की इस पार और उस पार दोनों तरफ जो होगा 4 से गुना होगा सब में, केवल अपना को छोड़ना है। तो इसका अपना कौन है तो x के नीचे है, तो x हो गया इसका अपना। चलिए 4 से 0 में गुना हो गया तो 0, 4 से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, और फिर माइनस x जो है जितना है वो इसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इसका अपना है। अब माइनस 4 से भी गुना होगा, मतलब 4 से 1 में भी गुना होगा तो 4। यही हमारा हो गया द्विघातीय बहुपद। ठीक है, ये हमारा हो गया द्विघातीय बहुपद का उत्तर। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट नंबर इसका दूसरा पॉइंट है √2 और 1/3। √2 है और 1/3 है, तो आइए चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट है √2 और 1/3 है शायद, हाँ 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, चलिए एगो मान है √2, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान √2, और एगो मान है 1/3, तो वो हो जाएगा अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, चलिए बराबर एक्स स्क्वायर जेना के तेना माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो वो है √2, तो यहाँ √2 लिखेंगे, और इंटू में क्या है तो x है, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। अब देखिए बोले थे ना कि बट्टा के नीचे जब कुछ आए तो बराबर की इस पार जो है 0 लगा देंगे। अब देखिए 3 गला का घेग है, तो अपना के छोड़ के 3 से सब में गुना होगा, बराबर की इस पार उस पार दोनों पार जो है 3 से गुना होगा, तो 3 से पहले होगा 0 में गुना, तो 0 हो गया। अब इसी 3 से गुना होगा x स्क्वायर में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 से गुना होगा √2 में, तो 3√2 और ये x, अब प्लस में 1 जेना है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये नीचे से 3 गायब हो गया, क्योंकि 3 से गुना कर दिया 0 में ना, तो नीचे से 3 गायब हो गया, और 1 तो इसका अपना है तो 1 जेना के तेना, यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। देखिए पॉइंट 3 है 0√5, 0 और √5 दिया है, तो पहला मान 0 है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान 0, और दूसरा है √5, तो अल्फा गुने बीटा का मान हो जाएगा √5। ठीक है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर जेना के तेना माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे तो 0, और इंटू में गुना में है x, प्लस में अल्फा गुने बीटा का मान क्या रखेंगे तो √5 रखेंगे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर जेना के तेना माइनस में 0 से गुना होगा x में तो 0 होगा, प्लस में √5 जेना के तेना। अभी देखिए एक्स स्क्वायर बीच में से 0 को गायब कर देंगे, क्योंकि 0 का प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, तो बचेगा प्लस में √5। यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है 1,1। ठीक है, तो पहला 1 है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरा भी 1 है तो अल्फा गुने बीटा हो जाएगा 1। ठीक है, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो वो 1 है, तो 1 लिखेंगे, और गुना में क्या है x है, अब प्लस में अल्फा गुने बीटा का मान भी 1 ही है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस x इकाई x अब प्लस में 1, यही हमारा चौथा का उत्तर हो गया। देखते हैं पांचवा पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट है 1/4 माइनस में, और फिर है 1/4, मतलब माइनस में 1/4 और 1/4, तो इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा। पहला वाला हो जाएगा माइनस में 1/4 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा गुने बीटा हो जाएगा सीधा 1/4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस में 1/4 है, माइनस में 1/4 है। अब बाहर में क्या है, तो एक्स है। अब प्लस अल्फा गुने बीटा का मान सीधा 1/4 है। ठीक है, देखिए बट्टा के नीचे आ रहा है तो इधर हम 0 लगाते चलेंगे बराबर की इस पार। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4। अब देखिए यहाँ पर 3 पद है, 3 पद में से जब ए ओ के नीचे रहता है बट्टा के नीचे तो हम अपना के छोड़ के सब में गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ओ के नीचे है तो करेंगे क्या, 2 ओ के नीचे रहेगा बट्टा के नीचे तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 डाल के तब यहाँ बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे। ये 0 तब तक जैसे है वैसे ही रहेगा। 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। 1 से काटेंगे 4 को 4 मरतबे तो 4 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 से 4 कट गया 1 मरतबे तो 1 इकाई 1 और 1 में x से गुना करेंगे तो x होगा। अब प्लस 4 से 4 कट गया तो 1। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 4 एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस x, अब प्लस 1 में गुना करेंगे तो 1 इकाई 1। यही हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए इसका आखिरी पॉइंट देखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 और अल्फा गुने बीटा का मान हो गया 1, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, इंटू में x है, अब प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए